तो कुशाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सुपर टेट के लिए मैथ की सीरीज, जिसमें मैं आपको 50 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और हर प्रैक्टिस सेट में आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जो हमारा सुपर टेट का पेपर रहता है उसमें 150 में से 20 मार्क्स आपके किसके रहते हैं? मैथ्स के रहते हैं। इसमें हम आपको ये देखेंगे कि 20 मिनट के अंदर हम 20 क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी 1 लाइन में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 पे पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष रहेगा? ऑप्शन है 1, 2, 0 या 5। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर निकाल लीजिएगा, फिर आप वीडियो को चालू कर लीजिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसे। जैसे हमें क्या दिया है, n के किसी पूर्णांक मान के लिए, तो हम यहाँ पर n का कोई भी मान रख सकते हैं। यानी जो n है, n की जगह हम क्या रख सकते हैं? या तो देखो n के लिए हम 1 रख दें, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, एंड सो ऑन, कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है। n के लिए हम कोई भी मान रख सकते हैं और उससे हम 3 से भाग देंगे तो हमारा क्या शेष रहेगा, ये हमें बताना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि हम n के लिए 1 रखें, कितना रखें? 1 रखें। हमें क्या दिया हुआ है? 3 पे पावर 2n। तो अगर हम n की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 पे पावर 2। इधर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 1, यानी n का मान 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस 5। ये हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से इसमें भाग देना है। तो ये कितना हो गया आपका? 3 का पावर 2 कितना? 9 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो गया? 9 9 18 और 5 23। 23 में हम कितने का भाग देंगे? 3 से। 3 से कितनी बार चला जाएगा कम्प्लीटली? ये 7 बार कम्प्लीटली चला जाएगा और हमारा बचेगा कितना रिमाइंडर? 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी शेषफल हमारा कितना रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी आपको कितने में सॉल्व हो गया? आपका एक ही लाइन में आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा AB 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर है। भुजाओं AB तथा DC की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार AD तथा BC की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? ऑप्शन दिया हुआ है हमें 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर आपका 26 सेंटीमीटर। तो वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आमने सामने की कैसी होती है? समांतर होती है। जैसे ये देखो, ये एक भुजा हमारे और हमने ये भी भुजा इसके समांतर मान ली, यानी पैरेलल है, और इसे इससे मिला दिया और इसे इससे मिला दिया। हमें दिया भुजाएं A, B, C और D। हमें दिया कि AB का मान कितना दिया हुआ है हमें? 24 सेंटीमीटर। ये आपका कितना हो गया? 24। और AD कितना दिया हुआ है? 16, यानी ये वाली भुजा हमें दी हुई है। इतना क्लियर हुआ? अब ये कह रहा है भुजाओं AB और DC की दूरी कितनी है? AB और DC, जैसे देखो AB ये है और DC आपकी ये है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बताया था आपको कि जो हाइट होती है वो हमेशा कितने पे होती है? 90 पे होती है। यानी अगर हम इससे इस पर लंब खींचे, यानी 90 डिग्री खींचे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। ये हमें कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है हमें? ये 10 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि AD तथा BC की भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी AD भुजा आपकी ये रही और BC भुजा ये रही, इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो हम देखो यहाँ से लंब डाल देते हैं, यहाँ से डाल दें इस वाली भुजा पर। तो ये हमें लंबाई बतानी है। मान लिया हमने इसकी लंबाई कितनी है? H है। अब देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है तो उसका हम एरिया कैसे निकालते हैं? आधार इंटू ऊंचाई। तो अगर हम ऐसे देखें, अगर आधार अगर हम 24 लें तो ऊंचाई उसके लिए कौन सी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो यानी इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 24 इंटू 10। ये आपका क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल बराबर। या फिर अगर हम आधार इसको लें, 16 को लें, तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी? ये H हो जाएगी, यानी कि 16 इंटू H। यानी कैसे भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी ये क्षेत्रफल बराबर हो गया क्षेत्रफल के। जब हमने बेस 24 लिया तो हाइट 10 हो गई, जब हमने बेस 16 लिया तो हाइट हमारी क्या है? H है। अब हमें यहाँ से H का मान निकल आएगा। तो देखो ये 8 से कितनी बार जाएगा?
2 बार और ये 8 से 3 बार, ये 2 से 5 बार। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 4500 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। इसका आंसर निकालिए, कितना होगा, 4, 5, 6 या 10। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर निकालिए क्या होगा। तो देखो ये इजी क्वेश्चन है, देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखो हमें संख्याएं किसके अनुपात होती हैं, 1:2:3। तो अगर हम संख्याओं को ये मान लें x अनुपात 2x और तीसरी संख्या मान लें अगर हम 3x, ऐसे हम संख्याओं को मान सकते हैं। उनके घनों, अगर उनका घन किया जाए तो कितना होगा, x का घन कितना हुआ, x3, 2x का कितना हुआ 8x3 और 3x का कितना हुआ 27x3। अगर इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 और 8 35, 35 और 1 36, यानी कि 36x3 हो जाएगा। ये यानी तीनों का योग दिया, यानी उनके घनों का योग कितना दिया हुआ है हमें, 4500 दिया हुआ है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 36x3 किसके बराबर हो जाएगा, 4500 के। यहाँ से अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 से 4 बार और ये 9 से काटेंगे तो 9 पंजे 45, ये 4 से काटेंगे तो कितनी आ जाएगा, 125 बराबर। यानी x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो जो पहली संख्या होगी वो कितनी होगी, 5, दूसरी कितनी हो जाएगी 10, तीसरी कितनी हो जाएगी 15। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5। क्लियर हुआ। अगर वो बड़ी संख्या पूछता तो कितनी होती, 15 होती। इजी। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या समझ में ना आए तो उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक उदग्र मीनार के साई की लंबाई उसकी ऊंचाई का बनवाई √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। तो निकालिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकालिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये हमने मान लिया कि ये हमारी कोई मीनार है, ठीक है। अब ये कह रहा है उसके साई की लंबाई उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, तो इसकी जो साई का मतलब उसकी जो परछाई है ये होगी इसकी, ठीक है। ये यहाँ पे कितने का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है। और ये हमने मान लिया मीनार, यानी m और इधर लिख लो n, ये क्या होगी हमारी मीनार। इसे मान लें MNP मान लो, ठीक है, P। ये हमें कितना दिया हुआ है, अगर ये हमारा h है, ये हमने कितना मान लिया, यानी जो मीनार है उसकी ऊंचाई हमने कितनी मान ली, h मान ली। अब ये कह रहा है उसकी ऊंचाई का बनवाई √3 गुना है, यानी साई की लंबाई, साई का मतलब जो परछाई है, यानी PM की लंबाई कितनी हो जाएगी, h/√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, h/√3, क्योंकि ये यहाँ पर दे रहा है, देखो मीनार के साई की लंबाई उसकी ऊंचाई का 1/√3 गुना है, यानी अगर उसकी ऊंचाई h है तो साई की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1/√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी हमें ये कोण बताना है, ये थीटा कितना होगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी ऐसी जो निकालते हैं हम, लाल बटे कक्का, LAL बटे KA, यानी लंब बटे आधार, यानी साइन के लिए ये लगाते हैं कॉस और ये tan के लिए। tan के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा लंब अपॉन आधार, ये सबको पता होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब कितना है, h दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, h/√3, h/√3। तो यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो h से ये h कट जाएगा और √3 ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3। तो इसे √3 tan में कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है। कितने का होता है, tan 60 का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर tan 60, tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि x प्लस 1/x बराबर 2 तो अंडर रूल एक्स प्लस 1/√x का मान होगा। ऑप्शन दिए हुआ √2 प्लस 1 या फिर 1। तो निकालिए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है, जैसे फॉर्मूला ये आप सब लोग जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें सबको पता है। अगर हम यहाँ पे a प्लस बी की जगह अगर हम इसे रख लें √x प्लस 1/√x को, तो क्या हो जाएगा, √x प्लस 1/√x। ये मैंने किसकी जगह रख लिया, a प्लस बी की जगह रख लिया। अब इसका हम होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 1/x, 1/√x का करेंगे तो 1/x प्लस 2ab। अगर हम यहाँ करेंगे √x और 1/√x, यहाँ क्या लिखेंगे, √x इंटू 1/√x, ये इससे कट गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसके बराबर में कितना आ जाएगा, देखो हमें x प्लस 1/x का मान कितना दिया हुआ है, 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इधर ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो इधर ये कितना रह जाएगा, √x प्लस 1/x, √x प्लस 1/√x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ प्लस का, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने 1/6 मिलकर 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं। ऑप्शन 125, 150, 250 या 350। इजी क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर कितना होगा, निकालिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। आप अपना आंसर वीडियो पॉज करके निकालिए, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि x 1/6 मिलकर इतना बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x कितने मिलकर बनाते हैं, 1/6, यानी कि 1/6 कितने हैं, x मान लिया मैंने कि x 1/6 मिलकर के 41 सही 2/3 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये क्या हो गया, x इंटू 1/6 बराबर, इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 और 12 यानी कि 123, 123 प्लस 2 125/3 कितना हो गया, ये 125/3। ये 3 से हम इसे काटेंगे, ये 2 बार गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 125 इंटू 2, तो कितना हो गया 250। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी 250 1/6 मिलकर के इतने के बराबर होते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए और ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये और ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। इस वीडियो पॉज कीजिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इजी भी है, लेकिन कभी कभी क्या है कि हम थोड़ी सी गलती करते हो तो इसका आंसर निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 9 तो दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 9। अब इधर देखो ये किस में दिया हुआ, मोड में दिया हुआ है, यानी 3 - 5। तो जब इस तरीके से अगर कोई भी वैल्यू दी होती है इसके अंदर, तो ये जो वैल्यू जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो ये हमेशा किस में आती है, पॉजिटिव में आती है। किस में आती है, पॉजिटिव में। जैसे अब देखो 3 में से -5 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 2। लेकिन अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम इस मोड से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, न कि -2, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव में ही आती है। तो अब देखो यहाँ से, तो ये मोड में दिया हुआ 3 - 5, तो कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या कर लिया, 9 × 2। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -5। अब देखो 4 भी आपका किस में दिया हुआ है, मोड में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, × 4। अब हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है 4 में, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लिखिएगा, नीचे कितना दिया, -3 × 5 यानी कि -15, -2 × 4 यानी कि कितना हो गया, पहले आप ऐसे लिख लीजिए, -2 × 4 ही लिख लीजिएगा। अब हमें किससे भाग देना, 2 से, तो 2 को हम ऐसे लिख लें, 1/2। अब देखिए कैसे करेंगे। अब पहले यहाँ से देखो, 5 से ये कितनी बार गया,
2 बार, और ये 2 से 2 बार, 2 दूनी 4। ऐसे ही आप नीचे देखिए, ये 2 से ये 2 कट गया। अब देखो यहाँ से 9 दूनी 18, 18 में से कितना गया 2, तो कितना बचा 16, कितना बचेगा ऊपर प्लस के 16। नीचे देखो कितना है माइनस के 15, और इधर कितना माइनस के 4, तो कितना है माइनस के 19। यानी इसे हम कितना लिख सकते हैं -16/19। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में 3 अंक हैं का महत्तम समावर्तक 17 है, यानी HCF कितना है 17 दिया हुआ है, तथा उनका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM 714 है। संख्याओं का योगफल होगा। ऑप्शन दिए 289, 391, 221 और 731। तो निकालिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालिए कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या दिया हुआ, HCF कितना दिया हुआ 17। तो हमने मान लिया पहली संख्या हमारी क्या हो गई 17x मान ली हमने, और दूसरी संख्या हमने मान ली कि दूसरी संख्या होगी हमारी 17y। तो उनका LCM कितना हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का 17xy हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17xy। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, LCM में कितना दिया है 714। अगर हमारी संख्याएं 17x मान ली हमने और दूसरी संख्या कितनी मान ली 17y, तो LCM उनका कितना हो गया 17xy। ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है 714, यानी 714। जब इसे हम 17 से काटेंगे तो कितनी बच जाएगा 17 चौक 68, यानी कितना बचा 3, और 17 दूनी 34, 42 आ गया। यानी यहाँ इसका मतलब क्या हुआ x इंटू वाई बराबर कितना आ गया आपका 42। तो x का मान क्या क्या हो सकता है, जैसे 42 को हम अलग अलग कर लेंगे। देखो x का मान 1 हो तो y का मान कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। x का अगर 2 हो तो y का मान कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। x अगर 3 है तो कितना हो जाएगा y 14 हो जाएगा। x अगर 6 है तो y कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरीके से आ गया। अब उसने एक कंडीशन दी है कि जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का है, यानी हर एक संख्या कितने की है 3 अंक की है। तो मान अगर हमारी पहली संख्या 17x है, अगर हम x का मान अगर 1 लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 17 ही रहेगी। तो 3 अंक की तो नहीं हो रही है, तो यानी कि इसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम x का मान 2 लें तो संख्या कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। x का मान 3 लेंगे तो 17 3 51, ये भी नहीं होगी। x का मान अगर हम 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमारी ये 3 अंक की बन जाएगी। 17 6 कितना होता है 102, यानी पहली संख्या कितनी होगी 102। दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 17y, तो y का मान कितना हो जाएगा 7। तो 17 7 कितना हो गया 119, 119। अब देखो दोनों संख्या 3 अंक की होगी, ये भी 3 अंक की और ये भी 3 अंक की। तो इनका हमें क्या पूछा संख्याओं का योगफल बताना। तो योगफल क्या हो जाएगा 119 और 102 221 हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a अनुपात b 2:3, b अनुपात c 3:7, तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a क्या हुआ। ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, तो निकालिए इसका आंसर। वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें अनुपात किस किस का दिया पहले हम वो लिख लेंगे। तो जैसे हमें दिया a अनुपात b कितना दिया 2:3, और b अनुपात c हमें कितना दिया 3:7। तो b अनुपात c हमारा कितना हो जाएगा 3:7। अगर b 3 है तो c कितना हुआ 7। तो हमें पहले से ऑलरेडी 3 दिया है b, तो ये c कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो a b c का अनुपात कितना आ गया 2 3 और 7 आ गया, ठीक है। ये हमें किस में दिए अनुपात में दिए हो, तो हम इनके साथ में कोई भी वैल्यू मान सकते हैं साथ में, ठीक है। जैसे हमने लिख लिया इसे 2x, इसे हम कितना लिख लें 3x, और ये कितना हो जाएगा 7x, क्योंकि ये अनुपात में तो x से x काटेंगे तो वो अनुपात हो ही रहेगा, ठीक है। या हमें ऐसे भी मान सकते हैं इसे 4x कर दें, इसे 6x कर दें या 14x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका किस में हो गया अनुपात हो गया a b c का अनुपात हो गया ये। अब हमें पूछा क्या है a अनुपात b, यानी a अनुपात b, यानी तो a और b कितना योग हो जाएगा 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5x अनुपात
बी अनुपात सी, बी और सी को देखेंगे तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। तीसरा कह रहा है सी अनुपात ए, यानी सी और ए का कितना हो जाएगा 7 और 2 9, कितना हो गया 9x। यहाँ से हम क्या करेंगे x को हम हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि x ही हमने माना था तो ये हट गया। तो अब कितना बचा अनुपात इनका 5 अनुपात 10 अनुपात 9। तो ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा, ठीक है, 5 अनुपात 10 अनुपात। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। यदि दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर है तो पिता की उम्र है। ऑप्शन दिए हुए में 50 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष। वीडियो को आप रोकिए और इसका आंसर निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है कि पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। मैंने मान लिया कि बड़े पुत्र की उम्र कितनी है x वर्ष है, तो छोटे पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी x माइनस 15 वर्ष, क्योंकि देखो दोनों पुत्रों के बीच के अंतर कितना दे रहा है 15 वर्ष का अंतर दे रहा है। अगर बड़ा x है तो छोटा कितना हो जाएगा x माइनस के 15। और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी बड़े पुत्र की 2 गुनी, यानी x का 2 गुना कितना होता है 2x होता है। ये हमने क्या कर लिया मान ली वैल्यू, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 साल बाद, तो 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 2x प्लस 10, ये होगी पिता की उम्र। अब ये किसके बराबर, 10 साल बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। छोटे पुत्र कौन सा है ये है, यानी कि x माइनस 15, ये इसकी अभी की उम्र है। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें हम 10 और जोड़ देंगे, ठीक है। ये होगी छोटे पुत्र की उम्र 10 साल बाद की, ठीक है, और ये होगी पिता की उम्र 10 साल बाद की। अब ये कह रहा है 10 साल बाद छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, तो हम 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस 10 बराबर 3x माइनस, अब यहाँ पे देखो ये 15 है ये 10 है, तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा माइनस के 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब इसे हम इधर ले जाएंगे x माइनस का, ये इधर आएगा तो माइनस का x, तो माइनस माइनस कट गया तो कितना आ गया x बराबर कितना आ गया 25। तो x का मान कितना आ गया 25, यानी कि जो बड़ा पुत्र है वो कितने का होगा अभी 25 साल का होगा। तो पिता कितना का होगा उसका 50 का हो जाएगा। और छोटे पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 25 माइनस 15 यानी कि 10 वर्ष हो जाएगी। तो हमारा हमें क्या पूछा है, तो पिता की उम्र पूछी है, तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। क्लियर हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो 10 साल बाद पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 60 साल, छोटे पुत्र की उम्र 10 साल बाद कितनी हो जाएगी 20 साल। अब देखो ये इससे 3 गुना है कि नहीं है, देखो यानी कि जो 60 है वो 20 का 3 गुना है कि नहीं है, देखो 3 गुना ही हमें दिया हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा का अनुपात 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। ऑप्शन है 32, 40, 42 या फिर 45 लीटर। निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ अम्ल और पानी का अनुपात दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे मान लिया ये ऊपर अम्ल मान लिया और नीचे हमने लिख लिया पानी। इसे हम कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं और सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं। तो जैसे हमें दिया अम्ल और पानी का अनुपात दिया 1:3, तो मैंने मान लिया कि अम्ल x लीटर है और पानी आपका कितना है 3x लीटर है। कोई दिक्कत, यानी अनुपात तो उनका 1:3 ही रहा अम्ल और पानी का। अब ये कह रहा है उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया, तो अम्ल डाला है तो हमने क्या करेंगे हम ऊपर +5 कर दिए, 5 लीटर और डाल दिया। तो अब ये बराबर क्या हो गया, अब इनका नए मिश्रण का अनुपात कितना हो गया 1:2, यानी कि अम्ल का अगर 1 है तो पानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये उनका नया अनुपात आ गया। इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 से कितना हो जाएगा 2x प्लस 10 बराबर 3x। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2x इधर जाएगा तो x, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 10। अब ये कहता है अनुसार उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है।
पहले हमने क्या क्या माना था अम्ल और पानी को, x और 3x माना था। यानी कि पहले अम्ल अगर 10 लीटर था तो पानी कितना था, 30 था। यानी कुल मात्रा मिश्रण की कितनी थी, पहले 40 थी। अब हमने इसमें 5 और मिला दिया तो कितनी हो जाएगी, 45 लीटर। यानी कि 5 लीटर हमने अम्ल मिला दिया तो 15 लीटर तो अब अम्ल हो गया और 30 लीटर आपका पानी ही रहा। तो अनुपात भी देखो इनका वही हो गया 1:2। कुल मात्रा कितनी होगी, 45 ही होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है। यानी माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष है। जबकि पिता माता तथा उनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है। तो लड़की की आयु क्या है। ऑप्शन दिए हुए में 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष और 10 वर्ष। ये एवरेज से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। ठीक है, तो निकालिए इसका आंसर क्या होगा। पहले देखो मदर और फादर की औसत आयु कितनी थी, 38 थी। तो कुल आयु उनकी कितनी हो गई, 38 दूनी 76। यानी दोनों का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई, 76 वर्ष। अब ये कह रहा है माता पिता व उनकी लड़की, तो मदर प्लस फादर प्लस डॉटर, इन तीनों की उम्र अब कितनी हो गई, औसत कितनी, 28। तो कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 28 या 84, कितनी हो जाएगी, 84 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, देखो मदर फादर इधर भी और इन दोनों में भी है। ठीक है, तो इस वाले में से हम इसको घटा देंगे तो किसकी उम्र प्राप्त हो जाएगी, लड़की की उम्र प्राप्त हो जाएगी, यानी डॉटर की मिल जाएगी। तो 84 में से 76 हम घटा देंगे, 84 माइनस के 76, तो कितना आएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63 मत % पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 1300, 925, 2500 या 3145। तो इसे सॉल्व कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 2 हैं, एक तो विनर है जो जीता, एक लूजर है जो हारने वाला कैंडिडेट। ठीक है, तो विनर कैंडिडेट को कितने % वोट मिला है, 63%। तो जो हारा है उस कैंडिडेट को कितना मिला हुआ, 37% वोट मिला हुआ, इतना ही तो मिला हुआ। यानी टोटल वोट कितना होता है, 100%। इसे अगर 63% मिला तो इसे कितना % मिला है, 37% मिला, यानी 37% इसको वोट मिल गया। तो जो ये जीता है ये किसका मत दे रहा है हमें, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। यानी कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने % से जीता है, यानी कि 63 इसने प्राप्त किया और इसने 37, तो इसने कितने अधिक प्राप्त किए हैं, 63 में से हम इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 13 में से 7 आपका 6 और 5 में से 3 2, यानी ये कितने % मतों से जीता है, 26% मतों से जीत गया है। ठीक है, यानी कि जो जीतने वाला है वो कितने मतों से जीता है, 26% से। उसकी हमें वैल्यू कितनी दी है, 650 मत दिए हुए, यानी 26% कितने के बराबर है, 650 मतों के बराबर है। ये क्या है, आपके 650 मत है। अब ये कह रहा है हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो हारने वाले जो कैंडिडेट है उसने कितने % वोट प्राप्त किया, 37%। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 37 की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो इसे हम कैसे कर लेंगे, देखो अगर 26 की वैल्यू 650 है तो 37 की वैल्यू कितनी होगी, ये हो गया सिंपल। यानी यहाँ हमने मान लिया x मत होंगे, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो ये 650 आपकी कितने की वैल्यू है, 26% की है, और हमें कितने का निकालना है, 37% की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो 13 से ये 2 बार और ये 13 से 5 बार, ये 2 से 25 बार। अब हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, 25 × 37। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 7 35, 5 लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, ये दोनों बचे। ठीक है, अब देखो 25 × 75 कितना, 750 तो यही हो गया, और 25 × 7 ये हो गया, 25 × 125 7 175, 700 और 125,
तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी ये कितना आएगा 925 आ जाएगा। यानी जो हारने वाला कैंडिडेट है उसे कितने कुल वोट मिले 925, और जीतने वाले ने 63% मत प्राप्त किए थे, तो हारने वाले को 37 मिले थे। ये कितने परसेंट से जीता था, 26% मतों से जीता था। मतवाज बात करें तो कितने से जीता था, 650 मतों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी कुछ वस्तुएं ₹P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। ऑप्शन दिए हुए में 30%, 40%, 50% या फिर 60%। अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसका बेस्ट मेथड क्या है, मैं आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूँ। अगर इस तरीके का कोई भी सवाल दिया हो तो इसे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, जैसे उसने खरीदा कितने से, P के 12, यानी दर्जन कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी P के हमने कितने खरीदे, उसने P के उसने 12 खरीदे, ये हमने खरीदने वाला लिख लिया। और बेचे कितने, उसने P के 8 रुपए के दर से बेचता है, यानी P/8। P के 12 खरीदे और P के 8 बेच दिए, बराबर। अब उसने जो खरीदा है, यानी जो CP है वो कितनी होगी, उसकी 100% होगी, और ये उसकी क्या है, SP है। तो ये हमने क्या मान लिया, SP उसकी हमने मान ली X%। कितनी मान ली, X%। अगर X का मान 100 से कम आता है तो उसे लॉस होगा, और अगर X का मान 100 से जितना अधिक होगा उतना उसे प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले और नीचे का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, P/8 अपॉन P/12 बराबर 100/X। तो ये P से P कट गया, ये 4 से 2, ये 4 से 3, ये 2 से 50, तो X बराबर कितना आ गया, 150। तो ये 100 से कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो ये 50 अधिक है, तो यहाँ पे उसे कितने का लाभ हो गया, 50% का। अगर ये 100 से कम आता तो उतना क्या होता, उसे हानि होती। क्लियर हुआ। यानी यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिख लो कि जैसे CP/SP बराबर यहाँ पे 100, और यहाँ पे लिखते हैं 100 ± X, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए में 25 रुपये, 55 रुपये, 36 रुपये या फिर 45 रुपये। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया जैसे CP, MP और आपका SP। ये कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो, 50 रुपये। हमने मान लिया अंकित मूल्य कितना दिया हुआ हमें, 50 रुपये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है 10% छूट देकर बेचता है, तो 10% छूट देकर बेचेगा तो कितने की बेचता होगा वो, 45 रुपये की। यानी 50 पे अगर हम 10% छूट देंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 50 है उस पर 10% छूट दी, यानी कि 90/100, तो ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया, 9 पंजे 45, यानी SP कितना हो गया, 45। अब ये कह रहा है कि 45 रुपये में बेचने पर उसे क्या होता है, लाभ होता है, कितने का, 25% का। तो जो 45 वैल्यू है वो कितने की है, 125 की है। तो CP हमारा कितना होता है, 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 से ये 9 बार, तो ये क्या हो गया हमारा, CP आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा CP, 9 चौक 36, तो CP हमारा कितना हो गया, 36 हो गया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन एक निश्चित राशि का साधारण ब्याज पर
उधार लेता है, यानी कि रोहन साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह 2059 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि क्या है? ऑप्शन है 2400, 2500, 2900 या फिर 3100 रुपये। देखो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। इजी क्वेश्चन है ये भी। तो देखो इसका बेस्ट मेथड क्या है सॉल्व करने का। ये किस पे दिया है उसने? साधारण ब्याज पे दिया है। तो पहले 3 वर्षों में उसे कितनी % ब्याज देना पड़ेगा? यानी 3 की दर से 3%, यानी कुल ब्याज उसने कितना दिया? 9% ब्याज दिया पहले 3 साल में। अगले 5 वर्षों में उसने कितना ब्याज दिया? 5 और 20, यानी कि 20% ब्याज दे दिया। अगले 7 वर्षों में कितना दिया? 6 सत्ते 42%। पहले 3 वर्ष में कितना दिया था उसने ब्याज? 9%। अगले 4-5 वर्षों में 20% ब्याज दे दिया और अगले 7 वर्षों में कितना दे दिया? 42%। यानी कुल ब्याज उसने कितने % दे दिया? 9 2 11 की 1, 5 और आंसर 1, यानी 71%। कुल ब्याज उसने कितना दे दिया? 71% दे दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या दिया हुआ? परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना दिया उसने? 71%। और एक्चुअल जो ब्याज दिया उसने कितना दिया है रुपए में? 2059 रुपये। तो जो 2059 रुपये है वो कितने की वैल्यू है? 71 की। हमें क्या निकालना? उधार ली गई राशि। राशि कितनी होती है अपने आप में? 100%। इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी 71 से इसे हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार 2 बार। ये कितना हो गया? 2 से 1 7 दूनी 14, यानी 142। और ये कितना दिया इधर? 205। यहाँ कितना बचा? 3 और 10 में से 4 गया तो 6 और 9 और 48 दिया, 639 बचा। 639 में 7 से देंगे तो 7 9 63, यानी कि 9 बार जाएगा। तो कुल हमारा कितना आ जाएगा? 2900 रुपये। तो जो उसने कुल उधार राशि ली थी वो कितने ली थी? 2900 रुपये लेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजन पर 102 रुपये है। इसी राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यानी ये CI और SI वाला सवाल है। यहाँ पे लिख लो, देखो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और इधर लिख लिया हमने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो साधारण ब्याज पहले वर्ष कितने % प्राप्त होता है? 4% प्राप्त होगा। ऐसे ही आपका CI भी कितना प्राप्त होगा? पहले साल 4% ही ब्याज होगा, यानी पहले साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी साल में जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? 4% ही रहेगा। ये तो कितनी भी साल तक चलेगा बराबर ही रहता है। ठीक है, लेकिन CI दूसरी साल में कितना प्राप्त होगा? 4% तो होगा ही होगा, प्लस 4% पे 4% ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि 0.16% ब्याज और प्राप्त होगा। यानी 2 साल में SI हमें कितना प्राप्त हुआ? 8% प्राप्त होता है, जबकि CI हमें कितना प्राप्त होता है? 8.16%। 8.16% प्राप्त होता है। अब हमें जो वैल्यू दी है हमें किसकी दी है? चक्रवृद्धि ब्याज दिया, यानी 102 रुपये दिया है, वो किसकी है? 8.16 की दी है। तो 102 रुपये जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है? 8.16 की मान है। हमें कितने का निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है तो 8% निकालना है, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 8 का। अब इसे यहाँ से दशमलव उठाने के लिए हम इस पर 2 जीरो और बढ़ा देते हैं। अब देखो ये 4 से कितनी बार गया? 2 बार, और ये 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 0 4 से 4 16। फिर ये से 2 से काटेंगे तो ये 204 का 102 बार। अब देखो ये 102 से ये 102 कट गया, यानी 1 बार। तो यहाँ पे कितना बचा? 100। तो बराबर कितना आ जाएगा? 100 रुपये आ जाएगा। यानी उसे कुल ब्याज कितना प्राप्त होता है? 100 रुपये प्राप्त होगा। साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये। अगर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा तो कितना होगा? 102 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। 24 आदमी तथा 24 लड़के मिलकर 9 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे? ऑप्शन दिए हमें 9 दिन, 10 दिन, 6 दिन या 8 दिन। ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी दक्षता निकालते हैं, यानी एफिशिएंसी निकालेंगे।
तो हमें दिया हुआ है कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के। तो 18 आदमी कितने के बराबर है? 36 लड़कों के बराबर काम करते हैं, यानी ये बॉय है, यहाँ पे बॉय लिख लो, 36 बॉयज। तो यहाँ से हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। ये उनकी क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा? मेन अनुपात बॉय का कितना आ जाएगा? 18 से ये 2 बार, यानी 2/1। यानी आदमी की क्षमता अगर 2 है तो लड़के की क्षमता कितनी है? 1 हो जाएगी। ठीक है। अब ये कह रहा है, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? मैन इंटू डेज, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। ये वाला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। यानी ये कह रहा है कि 18 आदमी, तो 18 आदमी, 18 मैन कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, यानी 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में जोड़ सकते हैं, यानी कि 24 दिन में 18 आदमी 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कार्य कर लेते हैं, बराबर। अब ये कितने से करवा रहा है? 24 आदमी, यानी 24 मैन प्लस 24 लड़के, यानी कि 24 बॉय मिलकर के 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। कितना करेंगे? 9 घंटे कार्य करके कितने दिन में जोतेंगे? तो हमने मान लिया कि ये x दिन में करेंगे। क्लियर हुआ? एक बार और देखो, 18 आदमी 6 घंटे कार्य करके 6 घंटे कार्य करके 24 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि 24 आदमी और 24 लड़के मिलकर 9 घंटे कार्य करके x दिन में करेंगे। तो हमें x का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा? 36 इंटू 6 इंटू 24 बराबर, इधर कितना हो जाएगा? 24 आदमी है, तो 24 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 24 दूनी 48, यहाँ कितनी आ जाएगी? 48। बॉय की कितनी क्षमता? 1 है, तो 24 की कितना रहेगा? 24 ही रहेगा, यानी कुल कितनी हो गई इनका? 72 हो गए। 72 इंटू कितने घंटे कार्य कर रहे हैं? 9 घंटे, 9 इंटू क्या दिन में समाप्त करेंगे? x दिन में। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 9 से 4 बार, 9 चौक 36, और ये 24 से 44 24 72 3 बार, ये 3 से 2 बार, तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ जाएगा, यानी 8 दिन में ये समाप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटे 45 मिनट में तय कर लेता है। तो 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हुए वह व्यक्ति उसी दूरी को कितने मिनट में तय करेगा? आंसर हमें किस में बताना है? मिनट में बताना है। ऑप्शन है 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या फिर 50 मिनट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कीजिए, निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये किससे दिया? टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यानी दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है आपका चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। स्पीड बराबर देखो दोनों केसों में क्या है? d1 बराबर d2, दोनों केसों में दूरी समान है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, यानी s1 इंटू t1 बराबर s2 इंटू t2, यानी कि देखो दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो अब यहाँ से करें, देखो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे थी। समय कितना लग रहा था उसे? 2 घंटा 45 मिनट। तो इसे हम पूरे को घंटे में ही बदल लेते हैं, यानी 2 घंटा 45 मिनट को ऐसे लिख लेंगे। ये तो देखो 2 घंटे में है ही, 45 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, तो 45 बटे 60 कर देंगे। तो ये 15 थी, 45, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 बटे 4, यानी पहले उसे 4 की स्पीड से जा रहा था तो उसे समय कितना लग रहा था? 11 बटे 4 घंटे लग रहा था। अब उसी दूरी को उसने स्पीड कितनी हो गई? 16.5 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई। कितने की हो गई? 16.5 की हो गई। ठीक है, और समय अब उससे कितना लग रहा है? हमने मान लिया कि उसे x घंटा समय लग रहा है। कितना लग रहा है? x घंटा। देखो आंसर हमारा किस में दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ है, तो हम इसे किस में बदल लेंगे? घंटे को मिनट में बदल लेंगे। तो हमने इसमें कितने का भाग दे दिया? 60 का, घंटे को मिनट में बदलने के लिए। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से इसे दशमलव को हटाएंगे तो 1 0,
यहाँ आ जाएगा 10। ये देखो 4 से 4 कट गया, 11 से इसे काट देंगे तो 11 से ये 11 एकन 11 बचा कितना 5, 11 5 55, ठीक है। तो और ये 15 से ये कितनी बार कट जाएगा 15 चौक 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 और 4 40, कितना आ जाएगा 40 मिनट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 1। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 2। आपको आज का ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो या कोई भी आपका सजेशन हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।